नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 90 दिन की एक सीरीज में लेकर आ रहा हूँ जिसमें हम बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश सीखेंगे। तो उस सीरीज का आज सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं। देखिए, आइए पढ़ते हैं इसको। यूज ऑफ हैड टू। इससे पहले हमने सीखा था यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ हैड टू। देखिए, वाक्य के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे ऐसा आता है। जब भी कभी पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे ऐसा आएगा तो वहां हमें क्या लगाना पड़ेगा? हैड टू। ये भी वही मजबूरी वाले सेंटेंसेस है, मजबूरी में ही बनाए जाते हैं ये भी। जैसे मेरा मन नहीं करता क्रिकेट खेलने का, लेकिन मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था। मेरा भाई मुझे जबरदस्ती ऑफिस लेके जाता था, मेरा मन नहीं करता था ऑफिस जाने का, पर मुझे उसके साथ ऑफिस जाना पड़ता था। आइए बनाते हैं सेंटेंसेस को। देखिए, अफर्मेटिव में मैंने रूल में क्या लिखा है? सब्जेक्ट हैड टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। हमें 6 बजे उठना पड़ता था। अब देखिए, सर्दियों के टाइम में किसका मन करता है सुबह 6 बजे उठने का? लेकिन फिर भी मुझे, हमें, आपको, हम सबको 6 बजे उठना पड़ता था। तो हम सबको सुबह 6 बजे उठना पड़ता था। वी हैड टू गेट अप एट 6 AM। मुझे कॉफी बनानी पड़ती थी। आई हैड टू मेक या प्रिपेयर कॉफी। मुझे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाना पड़ता था। आई हैड टू गो टू प्ले विद चिल्ड्रन। अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो देखिए, नेगेटिव में मैंने कैसे लिखा है? रूल में लिखा है सब्जेक्ट हैड नॉट टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मेरे चाचा जी को शतरंज नहीं खेलना पड़ता था। माई अंकल हैड नॉट टू प्ले चेस। मेरे पापा को ऑफिस नहीं जाना पड़ता था। माई फादर हैड नॉट टू गो टू ऑफिस। मुझे ऑफिस के लिए काम नहीं करना पड़ता था। आई हैड नॉट टू वर्क फॉर ऑफिस। मुझे कंप्यूटर ठीक नहीं करना पड़ता था। आई हैड नॉट टू रिपेयर द कंप्यूटर। मुझे इंग्लिश में सेंटेंसेस नहीं बनाने पड़ते थे। आई हैड नॉट टू मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, अब सीखते हैं इसका इंटेरोगेटिव। देखिए, इंटेरोगेटिव, एक मैंने ये इंटेरोगेटिव लिख दिया, दूसरा ये इंटेरोगेटिव लिख दिया, ठीक है। इंटेरोगेटिव में देखिए, रूल में मैंने क्या लिखा? हैड सब्जेक्ट टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। जब हम कोई भी बात क्या से शुरू करते हैं तो वो इंटेरोगेटिव का एक टाइप हो गया। और जब हम कोई भी बात करते हैं और सेंटेंस के बीच में कहां, कब, कैसे रखते हैं तो वो इंटेरोगेटिव का दूसरा टाइप हो गया। तो समझते हैं इंटेरोगेटिव का पहला टाइप। देखिए, क्या तुम्हें रविवार को कपड़े धोने पड़ते थे? हैड यू टू वॉश क्लोथ्स ऑन संडे। क्या तुम्हें अपने पापा के साथ लूडो खेलना पड़ता था? हैड यू टू प्ले लूडो विद योर डैड। क्या तुम्हें मम्मी की किचन में हेल्प करनी पड़ती थी? हैड यू टू हेल्प योर मॉम इन किचन। आइए इसका दूसरा टाइप समझते हैं। इंटरोगेटिव मैंने लिखा है WH फैमिली हैड सब्जेक्ट टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। माली को पौधों में पानी कब देना पड़ता था? When had gardener to water the plants? ओके, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? तुम्हें क्रिकेट क्यों खेलना पड़ता था? Why had you to play cricket? तुम्हें चेस कब खरीदना पड़ता था? When had you to purchase chess? तुम्हें खाना कब बनाना पड़ता था? When had you to cook food? तुम्हें ऑफिस कब पहुंचना पड़ता था? When had you to reach office? तुम्हें मुंबई से दिल्ली कब आना पड़ता था? When had you to come to Delhi from मुंबई? तो देखा आपने, आज हमने सीखा यूज ऑफ हैड टू। बहुत इजी है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा और आप अपने दोस्तों को, अपने घर में परिवार वालों को भी समझा सकते हो। तो इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस बना के रखिए और आप 90 दिनों में अंग्रेजी सीख ही जाएंगे, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। तो मिलते हैं दोस्तों तीसरी वीडियो में। जय हिंद।